सत्संग की महिमा से नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी मैंने भगवान के प्रेम को पाया। और फिर नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से भागवत का अद्भुत ज्ञान लिया था, उस ज्ञान को नारद जी ने व्यास जी को सुना दिया। 4 श्लोक प्रधान सुनाए थे नारद जी ने, और 4 श्लोकों के व्यास जी ने समाधि में बैठ के 18,000 श्लोक लिख दिए। कितने श्लोक लिखे? 18,000 श्लोक, और बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण। अब व्यास जी को लगा कि भाई कोई योग्य शिष्य मिल जाए तो भागवत जी उसे समझा दे, सिखा दे। व्यास जी को लगा कि मेरे पुत्र के जैसा वीतराग और किसी में नहीं, मेरे पुत्र के जैसा ब्रह्मचर्य किसी में नहीं। क्यों ना यदि सुखदेव आ जाएं तो मैं भागवत उन्हें सुना दूं। महाराज अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक याद करा के जिस जंगल में, जिस वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठकर निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उन्हीं के पास पहुंचा दिया। अब तो व्यास जी के शिष्य श्लोक गाने लगे। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के दिव्य अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया। भगवान मोर मुकुट धारण किए हैं, वैजयंती की माला है, हाथ में मुरली सो रही है, आगे गाय चल रही हैं, गायों के खुर से उड़ने वाली ब्रजरज को भगवान अपने श्रीअंग पर विराजमान किए हुए हैं। शीतल सूर्य हैं, अभी अस्तांचल को जा रहे हैं। जब उनकी शीतल लालिमा दिव्य किरण भगवान के श्रीअंग पे पड़ती है तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य को चूर्ण कर भगवान के श्री अंग पे लपेट दिया हो। महाराज सूर्य की दिव्य कांति ब्रज रज में शोभित हो रही है। भगवान का मुखमंडल मंद मंद मुस्कुराता हुआ प्रवेश कर रहा है श्री अंग श्रीधाम वृंदावन में। अलौकिक शोभा है भगवान के दिव्य केशों की, अलौकिक शोभा है भगवान के दिव्य नेत्रों की, अलौकिक शोभा है भगवान के अधरों की। करोड़ों करोड़ों नील मणियों को भी महाराज जो विलज्जित करने वाली है, ऐसी भगवान की दिव्य कांति। और भगवान दूध के फैन से भी ज्यादा कोमल जिनका श्री अंग है। आहा, ऐसी सुकोमलता हमारे श्री ठाकुर जी ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार तो सुखदेव जी का ध्यान भग्न हो गया, लगा इतने सुंदर हैं, कौन है क्या है परिचय एक बार पूछना चाहिए, लेकिन लगा कि जरूरी नहीं है। जो आदमी बहुत सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। हमारे यहाँ सुंदरता रूप से अधिक स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। तब तो महाराज शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयम इस सन काल कूटम जिघान सयापाय यदप्यसाध्वी। वक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने पयोधरों पर जहर लगा के आई कालकूट, लेकिन उस पूतना को श्री कृष्ण ने अपनी मां की गति दे दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु कौन होगा जो मारने वाले को मां बना रहा है। और जो इनसे प्रेम करेगा उसे क्या देंगे जी? जो मारने आई थी उसे तो मां की गति मिल गई, और जो इनके पास प्रेम करने आएगा उसे क्या बनाएंगे? भगवान ऐसे भक्तों के लिए कुछ नहीं दे पाते।
सिर नीचा कर लेते हैं और भगवान अपने आप को दे देते हैं कि अब हमारे पास देने कुछ नहीं है, हम आपके सेवक हो गए। ऐसे भक्तों के ऊपर तो भगवान न्योछावर हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव को सुना, भग्न हो गई समाधि सुखदेव जी की।